नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज सारण शिक्षक और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के हाले सुबह से ही मतदान हो रहा है। अब मतदान को लेकर के लगातार मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अभी लगभग दोपहर का समय है। अब तक 40% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। हम लोग यहाँ जिला मुख्यालय के महाचंद्र सिंह जो राजग प्रत्याशी हैं उनके खेमे में है और यहाँ भाजपा समेत तमाम घटक दलों के नेता मौजूद हैं। हम लोग से जुड़ गई हैं सिवान नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा और भाजपा की दिग्गज महिला नेत्री हैं अनुराधा गुप्ता जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि अब तक मतदाताओं के रुझान कैसे रहे। अब आपके जो राजग प्रत्याशी हैं महाचंद्र सिंह, उनके पक्ष में कैसा परिणाम देखने को मिल रहा है? आप देख रहे होंगे कि सभी दलों का कैंप लगा हुआ है और ये हमारे दल का यहाँ कैंप लगा हुआ है। महाचंद्र बाबू के जो भी वोटर हैं काफ़ी उत्साह के साथ उनके पक्ष में अपना वोट डाल रहे हैं और इस कैंप के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि सभी काफ़ी उत्साहित हैं और ये देख स्पष्ट हो रहा है कि उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट जा रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। और बाकी जगह रुझान मिल रहे हैं, जीरादेई ब्लॉक हो या पचुकी बड़ैया, वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। लड़ाई किससे आपकी है? किस पार्टी से लड़ाई यहाँ महाचंद्र सिंह की होने जा रही है? हम लोगों को नहीं लग रहा है कि महाचंद्र बाबू की किसी से लड़ाई है, क्योंकि हमेशा वो जनता के बीच रहते हैं। उनका जो भी जब उनको खोजता है हर एक चीज़ में खड़े रहते हैं। उनसे लोग प्रभावित होकर के उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। परिषद अनुराधा गुप्ता, नगर परिषद सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को लेकर के आज लगभग आधे से अधिक समय बीत गया। अभी तक का रुझान कैसा रहा है? आप महाचंद्र बाबू के काफ़ी करीबी हैं और हमेशा आपके बागडोर उनके कमान आपके हाथ रहती है। इस बार अभी तक का क्या रुझान है? सुबह 8 बजे से समय चुनाव प्रारंभ हुआ। बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत भाईचारे के माहौल में चुनाव हो रहा है और जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, ट्रेंड के अनुसार लग रहा है कि महाचंद्र बाबू की जीत सुनिश्चित है। इसके पहले भी आपको पता होगा कि उन्होंने 36 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और आज जनता पुनः उनके स्थान पर उनको प्रतिस्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। इतना विश्वास का कारण क्या है? आखिर 6 वर्ष का कार्यकाल वीरेंद्र नारायण यादव का रहा है, वो 6 साल बनाम 36 साल का रहे हैं, तो आप जीत के प्रति इतने आश्वस्त क्यों दिख रहे हैं? 6 साल में ही उन्होंने न किसी से संपर्क किया, न कोई पब्लिक काम किया, न कोई सामाजिक गतिविधियों में रहे और इनकम्बेंसी उनकी इतनी ज़्यादा रही और कर्मण्यता उनकी इतनी ज़्यादा रही कि लोगों में बहुत उसका क्षोभ है और बहुत ही दुख है, रोष है। उस रोष का भी नतीजा जो है हमको पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए हम जीत के प्रति आश्वस्त। मुद्दा क्या है? स्नातक निर्वाचक जो मतदाता हैं उनके बीच मुद्दा क्या आपको दिख रहा है? शिक्षकों का कल्याण, आम व्यक्तियों का कल्याण, रोजगार, अधिवक्ताओं के कल्याण के बारे में सोचना, यही हमारी प्राथमिकता है। परिषद राजीव रंजन राजू, प्रतिनिधि महाचंद्र प्रसाद सिंह। सुबह 8 बजे से सारण निर्वाचन, स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन दोनों चुनाव हो रहे हैं। भाजपा दोनों पदों पर प्रत्याशी एलएलसी का दी है, तो अभी तक का रुझान कैसा है? अभी तक का रुझान, अभी तक 6 घंटा बीत चुका है। 6 घंटा में जो भी जितना भी मतदान हुआ उसमें हम लोग 20 है, कम से कम 75% हम लोगों का वोट पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, मतलब इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में कि इसमें काफ़ी बुद्धिजीवी मतदाता है? स्नातक में भी मान लीजिए जो स्नातक वो हैं, शिक्षकों का चुनाव है, तो मुद्दा इस बार क्या है? मुद्दा ये है कि 6 साल वीरेंद्र नारायण यादव जी रहे। 6 साल में उन्होंने कोई विकास का कार्य किया नहीं, सुप्ता अवस्था में उठे। क्या अपील करेंगे स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन के मतदाताओं से? अभी भी चुनाव का हमारे जो भी सारा स्नातक मतदाता बंधु हैं, शिक्षक निर्वाचन से जो मतदाता हैं, उनसे विशेषकर आग्रह होगा कि हमारे जो महाचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं जो सारण स्नातक से और धर्मेंद्र जी हैं शिक्षक निर्वाचन से, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एनडीए के पक्ष में मतदान करें। हैप्पी बाबू, आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। स्नातक निर्वाचन का चुनाव हो रहा है और शिक्षक निर्वाचन का, क्या कहेंगे? अभी तक का क्या रुझान है? दोनों चुनाव में एनडीए उम्मीदवार हमारे भारी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और अभी जहाँ चुनाव छपरा गोपालगंज जहाँ भी उन्होंने पता किए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार बहुत आगे हैं और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बहुत पीछे हैं। इसलिए हम लोगों का जीत निश्चित है। 2 तारीख को काउंटिंग होगा, उसमें एनडीए के उम्मीदवार भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे।
इतने आत्मविश्वास की वजह जीत को लेकर के काफ़ी आत्मविश्वास दिख रहे हैं, क्या वजह है आपके इतने विश्वास? देखिए, इस बार चुनाव जो है जनता का सेवक के रूप में महाचंद्र बाबू को, अधीर सिंह को लोग चुनाव चुन रहे हैं। ये चुनाव पहले बहुत लोग नहीं जानते थे क्या चुनाव है, ना उम्मीदवार घूमते थे ना कुछ। महाचंद्र बाबू लगातार लोगों के बीच में हर में उपस्थित रहे। उसके रूप में 6 साल जो उन्होंने सेवा भाव से कार्य किया, उसके रूप में लोग मतदान कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे अधिवक्ता हों, चाहे छात्र हैं, शिक्षक हैं, या बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान। चंद्र विजय प्रकाश यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सिवान। जी, क्या कहेंगे? आज चुनाव हो रहा है, मतदान लगातार हो रहा है, तो क्या कहेंगे? जी, काफ़ी हमारे जो मतदाता हैं उत्सुक हैं और 75% से ज़्यादा वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है। बाकी लोग जो भी है अभी आ रहे हैं, 4 बजे तक पड़ेगा, तो बचा हुआ है। क्या अपील होगी? लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं आप और एनडीए के घटक दल हैं आप, तो क्या अपील करेंगे? जब जितने भी मतदाता हैं, सारा स्नातक और शिक्षक वाले, उन सबसे विनती करेंगे कि आए अपना वोट दें। और एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे हैं, महाचंद्र प्रसाद सिंह स्नातक हैं और धर्मेंद्र सिंह है शिक्षक वाले, उनको भारी बहुमत से वोट देकर के जिताएं और जीत इनकी निश्चित पर्चे दे दी। सूरज गुप्ता, राष्ट्रीय लोजपा जिलाध्यक्ष। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा सारण स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन का एक साथ चुनाव हो रहा है। हम आपको बता दें कि सारण स्नातक निर्वाचन का जहां 6 वर्ष पर चुनाव हो रहा है, वहीं जो शिक्षक निर्वाचन का चुनाव है, केदारनाथ पांडे जो एमएलसी थे, उनके निधन के बाद उनके स्थान पर उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों पदों के लिए चुनाव हो रहा है और लगभग 6 से अधिक घंटे का समय हो गया। आधे से अधिक मतदान हो चुका है। बावजूद इसके मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा है। लगातार शिक्षक और स्नातक मतदाता यहाँ मतदान केंद्र पहुँच रहा है और अपने बारी की प्रतीक्षा में लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। मतदान हो रहा है और यहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी अधिकृत है महाचंद्र बाबू, उनके खेमे में थे, उनका कार्यालय है और यहाँ जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त है। यहाँ उनके जो वॉलेंटियर हैं, जो उनके सहयोगी हैं, लगातार जीत का दावा कर रहे हैं और दावे में भी दम है, इसलिए कि लगातार महाचंद्र सिंह ने चुनाव हारने के बाद कभी बैठे नहीं हैं। लगातार जनता के बीच, अपने मतदाताओं के बीच रहे हैं। इसे लेकर के जीत को काफ़ी विश्वास आश्वस्त है यहाँ इनके समर्थक। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।